नमस्कार भाई दोस्तों। कुछ दोस्तों ने फोटो भेजे थे कि ये देखो, रशिया ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत भारत सप्लाई कर रहा है, जबकि भारत इस युद्ध से बिल्कुल दूर था। यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चला हुआ था, उसमें भारत ने कोई ना यूक्रेन के लिए कुछ बोला ना रशिया के लिए कुछ बोला था, बिल्कुल दूरी बना रखी थी। लेकिन अब रशिया ने आरोप लगाया है, रूस ने आरोप लगाया है। रूस जो सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, उसने पुतिन ने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि भारत हथियार सप्लाई कर रहा है। उन्होंने प्रूफ के साथ फोटो भी भेजे हैं। वो कलर का जो 155 mm का बारूद का गोला दिखाया गया है, एक तोप होती है बुफर्स तोप जैसी, उसमें यूज किया जाता है। पीले कलर का दिखाया है, जबकि हमने तो आर्मी में देखा है, आर्मी का बम होता है गोला भर दो, वो हरे कलर का होता है। ये पीले कलर का जो दिखाया गया, ये परसों से ये न्यूज़ चल रही थी भाई। लोग दिखा रहे थे देखो भारत ने सप्लाई किया। अब कल जब इकोनॉमिक टाइम में ये न्यूज़ छपी, तो विदेश मंत्रालय थोड़ा हरकत में आया कि हाँ ये तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। तो वो डायरेक्ट रूस ने आरोप भी लगा दिया कि भारत सप्लाई कर रहा है। जो रूसी 8 तेल के टैंकर वापस गए थे, कहीं उसका कारण ये तो नहीं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है भारत। हालांकि सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो है वो अमेरिका है। अमेरिका सभी को अपने हथियार भेजता है, किसी का युद्ध हो रहा हो, वो दोनों देशों को, दो देशों का युद्ध हो रहा है, दोनों देशों को अपने हथियार सप्लाई कर देता है। वो एक व्यापारी देश है, वो अपना व्यापार करता है। आज के समय में भारत भी अच्छा खासा व्यापारी देश बन चुका है, हथियार सप्लाई भारत भी करता है। लेकिन जब भारत के ऊपर डायरेक्ट रूस ने आरोप लगाया, व्लादिमीर पुतिन साहब ने डायरेक्ट ही आरोप लगा दिया कि भारत यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है और यूक्रेन हमारे ऊपर यूज कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है भारत के लिए। तो विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में जांच की, तो विदेश मंत्रालय का जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं किए, हमने तो पोलैंड और स्लोवानिया को हथियार सप्लाई किए थे। क्या उनके जरिए वहां पे पहुंच गए? फिर कोई भी देश अगर हथियार गोला बारूद सप्लाई करता है तो वो लिखित में लेता कि आप दूसरे को नहीं दोगे। क्या ये भारत ने लिखवा कर लिया था पोलैंड और स्लोवानिया से कि आप यूक्रेन को नहीं बेचोगे, यूक्रेन उसके ऊपर रशिया के ऊपर यूज नहीं करेगा? क्या ऐसा कुछ लिखवा के लिया था? ऐसा है, ये चीज़ आप सोचते हो कि छोटी बात है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि रशिया ही एकमात्र ऐसा दोस्त बचा था हमारा कि जिसके ऊपर भरोसा कर सकते थे। अगर फिर वही आरोप लगाने लगा तो फिर भारत के पास क्या बचा है? अमेरिका से पहले ही संबंध खराब हैं और किसी देश के साथ वैसे संबंध नहीं है। हालांकि ये सब जानते हैं कि भाई पाकिस्तान हथियार सप्लाई करता है, पाकिस्तान करता है भाई। सब अपने देश की भाई आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचते ही हैं। सभी सभी देश करते हैं ऐसा। लेकिन अगर आरोप भारत के ऊपर लगता है तो हम सबको सोचना चाहिए कि भारत के ऊपर आरोप लगाया, वो भी आरोप किसने लगाया है? रशिया ने। रशिया ने आरोप लगाया है। क्या वो तेल के टैंकर वापस जाने का यही कारण तो नहीं था? या फिर जैसे कहते रहे भाई, या ये दिखा दें इसी अफरा तफरी के अंदर ये तीनों कानून पास कर दिए हों कि पब्लिक तो भड़केगी, पब्लिक के ऊपर आरोप आ जाएगा और हमने जो किया है वो बात दब जाएगी। ये बात छोटी नहीं है, बात बहुत गहराई में जा चुकी है। और हथियार गोला बारूद बनाने का ठेका किसको दिया हुआ है? क्योंकि बारूद के ऊपर तो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, गोलों के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अगर मेड इन इंडिया लिखा है तो हमारे देश का नाम खराब होता है। और रूस ने जब डायरेक्ट आरोप लगा दिया तो नाम छोटे लेवल पर खराब नहीं हुआ है। ये बताना जरूरी है, या ये बताना जरूरी है कि आइए दिए जलाइए 22 तारीख को, या वो सरदार जो बांट रहे हैं दिया और माचिस साथ में बांट रहे हैं 22 जनवरी को जलाना। आपको पता है पंजाब में ऐसा कुछ चल रहा है? वीडियो है मेरे पास, मना नहीं कर सकते। किसी ने धीरे सिंह का वीडियो बना लिया। ये पंजाब के अंदर कर क्या रहे हैं? पंजाब के अंदर दिया और माचिस बांटी जा रही है लोगों को घर घर जाके कि 22 जनवरी को है ना, घर की छत पे एक दिया जलाना। वो दिया जलाना तो बाद की बात है, पहले इस चीज का जवाब तो दो, रशिया जो आरोप लगा रहा है वो सच्चा या झूठा है? उसमें कहा नहीं नहीं हम जांच करेंगे, हमने नहीं सप्लाई किया। सप्लाई नहीं किया लेकिन यूज तो होया है। यूज तो हमारे देश का नाम होया है ना, हमारे देश का नाम खराब होया ना। देश का नाम जहाँ पे खराब हो रहा है वहाँ पे बोलना जरूरी है या वो दिया जलाना जरूरी है? थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। और जिसको चाहिए ना वो वीडियो मेरे से ले लेना, जो पंजाब में कर रहे हैं वीडियो। हालांकि मैंने ट्विटर पर डाल दिया था, ट्विटर के ऊपर भी उसके 20,000 व्यू आ गए थे। कल वैसे डाल दिया था मैंने, भाई ये क्या हो रहा है। उस पर 20,000 व्यू थे ट्विटर पर वीडियो डालने के बाद कि ये सिंह भी हैं या नहीं है। तो सबका एक जवाब था, आप जा कमेंट में पढ़ सकते हो कि ये सिंह नहीं है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये किसी के चमचे बने हुए हैं। ये जवाब आया था। चलो वो अच्छा है जवाब आया था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है ना कि हमारे देश का नाम जो खराब हो रहा है वो कितना ज़्यादा खराब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये डंका फिर कहाँ बजा रही है गोदी मीडिया? ये डंका कहाँ बजा रही है? फूटे हुए डंके को बजा रही है क्या? जो डंका फूट चुका है उसको बजा रही है, या झूठ की बांसुरी बजाई जा रही है? बस नीरो जल रहा था
और नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जलता रहा। वही हाल है, मतलब देश का हालत खराब हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन डंका बजाया जा रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कोई भी अंधभगत गोदी मीडिया इस चीज़ का जवाब देगा? रूस ने तो डायरेक्ट नाम लिया है भारत का, डायरेक्ट नाम लिया है। उन्होंने कहीं ये नहीं किया भाई नई गलती से आ गया होगा कुछ, पर डायरेक्ट ये बोला कि डायरेक्ट भारत हथियार सप्लाई कर रहा है, कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है भाई, मेड इन इंडिया। हाँ, इनके पास एक जवाब बचता है, वो झूठ का गफूरा ये जो बजाते हैं ना कि हम तो मेड इन भारत लिखते हैं। मेड इन भारत का नाम ले दो, मेड इन इंडिया तो पहले लिखा जाता था, कांग्रेस के समय पर लिखा जाता था। हम तो मेड इन भारत लिखते हैं, या ये बोलोगे? ये जो नाम चेंज कहा रहा था कि भाई नहीं इंडिया नहीं भारत होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो है, भारी गड़बड़ है। वो गड़बड़ छुपाई जा रही है और दूसरी बांसुरी बजाई जा रही है। इस बांसुरी को समझना पड़ेगा, बांसुरी कहाँ पे बज रही है। यूएन से हमारे देश को निकाल दिया गया, भाई इसको भारत को निकाल दो, भारत को निकाल दिया गया है, तो फिर 194वां देश कौन सा होगा? किसी को पता है? सोच कर बताना थोड़ा सा। 194वां देश शामिल होगा? 194 देश तो होंगे उसमें, वो 194वां देश कौन सा होगा? सोच कर देखो। जिस चीज़ के बारे में बोलता है ना, आपको जवाब वही मिलेगा, वही जवाब मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब विदेश मंत्री साहब से, जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि यूएन ने ऐसे ऐसे चेतावनी दी है, तो उनका जवाब मतलब सोचने समझ से बाहर का जवाब है। बोले यूएनओ की मानता कौन है? यूएनओ के पास क्या पावर है? बोले यूएनओ के पास कोई पावर नहीं है। कमाल की बात है। और अंधभगत खुश हो जाते इस बात से, ये देखो यूएनओ तक को आंखें दिखा दी। कहाँ दिखा दी? लंका लगी पड़ी है, उस लंका को संभालो। अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, हमारे देश की करेंसी को रद्दी के भाव भी नहीं ले रहा कोई, रद्दी के भाव इतनी डाउन है हमारी। बात कर रहे हो कि डंका बज रहा है दुनिया में, फिर वो डंका बज कहाँ पे रहा है? सोचने वाली बात यहाँ पे है, वो डंका कहाँ बज रहा है? डंका बज रहा है, डंका फूट रहा है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा, ना ही कोई दे सकता। गोदी मीडिया एक बार ये जो खबर आई है, जो 155 mm का गोला बारूद दिखाया, सबूतों के साथ दिखाया है, फोटो है हमारे पास भी, हमारे पास भी वो फोटो है। इकोनॉमिक्स टाइम में भी ये खबर आई है, तो एक बार वो बताओ ना, उसका खंडन करवाओ ना कि ये बात क्या है, कहाँ से हुई है, क्यों हुई है। अगर रशिया आरोप लगा रहा है, अमेरिका पहले से खिलाफ था और सभी देश पहले से खिलाफ थे, बचा एक रशिया था, उसने भी आरोप लगा दिया, तो फिर हमारे पास बचा क्या है? किस मित्र देश की हम बात कर सकते हैं? ये दोस्त है हमारा, ये यूक्रेन, यूक्रेन के दम पर इन देशों से मतलब पंगा लिया जाएगा? हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। पड़ोसी देशों से वैसे संबंध खराब, यूरोपीय देशों से संबंध खराब, किस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे बचे हैं? थोड़ा कमेंट करके बताना कि भाई ये देश बच गया, कौन सा बचा? या नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनसे भी संबंध नहीं बचे अच्छे, तो बाहर संबंध बचेंगे कहाँ पे? ये सोचने का समय है, ये समय है ना हवाबाजी में बात करने का नहीं। डंका बज रहा है, डंका, वो डंका फूट रहा है, फूटे हुए डंके को मत बजाओ, बार बार बजाओगे उसका सुर खराब हो चुका है, वो डंका फूट चुका है। क्या इसका जवाब देगा भारत की तरफ से? कोई जवाब आएगा? ऐसा जवाब जो ठोक के जवाब दे सके, ऐसा मिलेगा? विदेश नीति फेल, अर्थव्यवस्था गड्ढे में, देश की लंका लगी हुई है, लेकिन हम दीवा थाली मोमती दिए जलाना नहीं छोड़ेंगे, और जलाएंगे, थाली बजा देंगे अपने घर की, फोड़ देंगे उसको बजा बजा के। अब फोड़ के दिखाना, आंखें खोल लो थोड़ी, ये आंखें खोलने का समय है। और हाँ, इस चीज़ का जवाब देना, कहाँ किस देश के साथ अच्छे संबंध बचे हुए हैं, ये जवाब जरूर देना, छोटी चीज़ नहीं है ये। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।